राजकीय महाविद्यालय मावली में द्वितीय वर्ष कला में प्रवेशित समस्त छात्र छात्राओं का सत्र 2020-21 में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में दूसरे अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के भावों को जीवन की अनिवार्यता मानते हुए उन्हें लेखनीबद्ध किया है। सर्वप्रथम दोहे में तेरी ओरे भांति की दीप शिखा सीधे है, ज्यों ज्यों दीपति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह। इस दोहे में कवि ने नायिका की शारीरिक वृद्धि और दीपक की लौ से उसकी तुलना की है। कवि यह बतला रहे हैं कि नायिका के शरीर की कांति या चमक दीपक की लौ की भांति हमेशा दूसरों को प्रकाशित करते हुए नजर आ रही है। अर्थात नायिका का रूप सौंदर्य और उसके मन में प्रेम भाव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस प्रकार से दीपक की लौ पहले धीरे धीरे जलती है और उसके पश्चात वह पूर्ण विकास को प्राप्त करते हुए सभी तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला देती है, ठीक उसी प्रकार से नायिका सहज सौंदर्य युक्त होती है। उसका शरीर पूर्ण विकसित हो चुका होता है और उसकी कांति, उसकी चमक चारों तरफ अर्थात परिवार में उसकी दमक और प्रेम सभी तरफ बढ़ता ही जाता है और वह चारों तरफ जैसे प्रकाश युक्त अर्थात प्रकाश फैला चुकी होती है, अर्थात अपने सौंदर्य और अपने प्रेम की भावनाओं को सभी तरफ प्रकाशित कर चुकी होती है। तो इस प्रकार से उसी के प्रेम में सभी युक्त हो चुके होते हैं और उस भाव में ही वह सभी को अपने प्रेम भाव में ही सभी को समाहित किए हुए रहती है। तो यहाँ कवि ने दीपक की लौ और स्नेह अर्थात तेल, यहाँ स्नेह का आशा तेल भी है और प्रेम भी है, तो उसी प्रकार से दोनों भावों को अभिव्यक्त किया है। दूसरे दोहे में पगी प्रेम नंदलाल के भरनु आप जल जाई, घरी घरी घर के तरे धरनी देत ढरकाए। नायिका बड़ी चतुर है। यहाँ कवि ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव से युक्त नायिका के सहज स्वरूप और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को रेखांकित किया है। कवि कहते हैं कि नायिका का मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव में पूर्ण रूप से डूब चुका है। उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रचुर मात्रा में प्रेम दिखाई दे रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी रहती है कि वह उनसे दूर नहीं जाना चाहती। जब वह पानी भरने के लिए एक बहाना करके तालाब के किनारे या नदी के किनारे जब जाती है तो वह एक सहज क्रिया क्या करती है कि भरनु आपू जल जाई, यानी पानी भरने जा रही है और क्या करती है, वहाँ नदी के किनारे उस पानी को घड़े के अंदर भरती है और पुनः क्योंकि सामने दूसरे तट पर उसके प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, उन्हें वह देखना चाहती है और उन्हीं के प्रेम में डूब गई है। इतनी डूबी हुई है कि वह बारंबार नायिका उस सरोवर के जल को भरती है और पुनः उसमें उल्टा कर देती है, अर्थात पुनः घड़े को खाली कर देती है। इस क्रिया में वह समय व्यतीत कर रही है और इस समय व्यतीत करने में एक बहाना है, जबकि वह भगवान श्री कृष्ण को बारंबार देखना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में
यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति नायिका का सहज प्रेम और बहाना जल को घड़े में भरना और पुनः उसमें लुढ़का देना, ढोल देना है। यही एकमात्र उसका सहज प्रेम भाव प्रदर्शित होता है जो प्रतिपल पल पल वह अपने कार्य को संपादित कर रही है। तो यहाँ नायिका का नायक के प्रति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित किया गया। धन्यवाद।